बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सीएसएस जर्नी। आज हमारा पाकिस्तान अफेयर का माशाल्लाह से 5वां लेक्चर है, लेक्चर नंबर 5। और आज हम बात करेंगे माउंटेन रेंजेस के बारे में। ज्योग्राफी का टॉपिक है ये, तो बढ़ते हैं जी। तो माउंटेन रेंजेस की बात करेंगे कि पाकिस्तान में माउंटेन रेंजेस कितनी है, यानी पहाड़ों की तादाद कितनी है, या फिर आप कह सकते हैं कि पॉपुलर माउंटेन रेंजेस या मेन माउंटेन रेंजेस के बारे में बात करेंगे। तो ज्योग्राफिकली देखें तो पाकिस्तान हैज मोर देन 100 पीक्स आर अबव 7,000 meters out of the world 14 highest peaks 4 are in पाकिस्तान। यानी कि पाकिस्तान 14 हाईएस्ट पीक्स की अगर हम बात करें, मतलब दुनिया की 14 हाईएस्ट पीक्स, तो पूरी दुनिया में जो हाईएस्ट पीक्स हैं वो 14 की बात करें तो उसके अंदर 4 ऐसी हैं जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, ठीक है। और 7,000 मीटर्स की माउंटेन्स हैं जो 100 से ज्यादा हैं, जो पाकिस्तान में पाई जाती हैं। बहुत बड़ी माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने हमें नवाजा है। तो आगे देखते हैं कि माउंटेन रेंजेस के बारे में बात करते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे नॉर्दर्न साइड से, ठीक है। यहाँ स्टार्ट करेंगे, नॉर्दर्न एरिया से स्टार्ट करेंगे, फिर हम इस तरह चलते हुए सरहद वाली साइड पर यानी केपीके वाली साइड पर, नाउ निकॉल्स एज केपीके, फिर देन हम पाकिस्तान यहाँ पे बलूचिस्तान की तरफ आएंगे, फिर उसके बाद हम यहाँ पे सिंध की तरफ आएंगे, फिर उसके बाद हम पंजाब की तरफ भी आएंगे। पंजाब में वैसे इतनी माउंटेन्स नहीं है, लेकिन मेन माउंटेन यहाँ पे एक मौजूद है जिसके बारे में हम बात करेंगे। ज्यादातर माउंटेन्स बलूचिस्तान में या केपीके में और मेनली जो मेन इंपॉर्टेंट है वो नॉर्दर्न यहाँ पर पाई जाती हैं। तो इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, यानी नॉर्दर्न रेंजेस। नेक्स्ट हम देखेंगे जी, ये नॉर्दर्न रेंजेस देखेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे केपीके रेंजेस, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे बलूचिस्तान रेंजेस, उसके बाद हम सिंध रेंजेस देखेंगे और पंजाब रेंजेस देखेंगे। तो चलते हैं। फर्स्ट है हमारे पास नॉर्दर्न रेंजेस। इस नॉर्दर्न रेंजेस में टोटली 3 बड़ी रेंजेस आती हैं जो नॉर्दर्न एरियाज में पाई जाती हैं। तो उसमें से फर्स्ट वाली जो है वो क्या है जी, कराकरम रेंज। यानी कि कराकरम रेंज आपका नाम सुना होगा, कराकरम रेंजेस या कराकरम रेंज के बारे में। तो कराकरम रेंजेस कहाँ से है? स्टार्ट्स फ्रॉम अफगानिस्तान वखन कॉरिडोर टू Gilgit-Baltistan region of Pak, also extended into the Indian Union territory of the Ladakh and Siachen। यानी कि बात ये है कि जो ये है ना हमारे पास यहाँ पे कराकरम की जो रेंजेस हैं, यहाँ पर एक रास्ता निकलता है छोटा सा अफगानिस्तान के एक कॉरिडोर जिसको हम कहते हैं, जो कि यहाँ से फिर मतलब पार होता हुआ यहाँ से लद्दाख जा सके, चाइना की तरफ भी जा सके। तो इसको हम ऐसे नाम देते हैं जी, यहाँ पर आप देख रहे हैं वखन कॉरिडोर का नाम देते हैं। तो ये से क्या आता है कि यहाँ से रेंजेस स्टार्ट होती हैं, ठीक है। तो यहाँ से होती हुई फिर क्या आती हैं जी, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर आती हैं, अफगानिस्तान के बॉर्डर के साथ से। तो ये गिलगित बल्तिस्तान के अंदर से फिर इसके बाद यहाँ पे आती हैं, यहाँ से पार होने के बाद पाकिस्तान का रीजन सारा पार करती हैं। देन ये लद्दाख के अंदर जाती हैं, जो आजाद कश्मीर, यानी कि क्योंकि यहाँ पे हमारे पास तो इतना ही है ये वाला, तो यहाँ पे अंडर ये है ना जम्मू कश्मीर इसके इंडिया के अंडर है फिलहाल। तो यहाँ पे क्या होता है जी, यहाँ से स्टार्ट होती है अफगानिस्तान कॉरिडोर से लेकर, यहाँ से आती हुई पाकिस्तान में गिलगित बल्तिस्तान से होती हुई फिर यहाँ पे इंडिया की तरफ आती है, इंडिया से होकर ये अस्काय चिन तक जाती हैं, ठीक है। ये यहाँ पे रुकती नहीं है, ये जाती हैं अस्काय चिन तक, यहाँ से यू कैन ड्रॉ हियर, ये ठीक है, यहाँ तक जाती हैं ये सारी, सही है। उसके बाद बात करते हैं हम ये इसकी हाईएस्ट की पीक की बात करते हैं कि पाकिस्तान मतलब पूरी वर्ल्ड की हम बात करें, जब दुनिया में दूसरे नंबर पर पाकिस्तान के अंदर ऐसी माउंटेन है, पाकिस्तान के अंदर माउंटेन है जो दुनिया की हाईएस्ट पीक्स में से दूसरी नंबर पर है, ठीक है। फर्स्ट वाली माउंट एवरेस्ट है, यू नो, और सेकंड K2, ठीक है। K2 कहाँ पाई जाती है? पाकिस्तान में पाई जाती है, एजाज की बात है, ठीक है, K2। और इसकी जो हमारी पीक है वो कितने मीटर है, अभी याद रखना किलोमीटर्स मत लिखाइएगा, मीटर्स में होती है इसकी, हम पैमाइश लेते हैं तो वो कितनी है, 8611 मीटर है, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो 60 पीक्स इसकी ऐसी हैं जो
1000 से मीटर अबव हैं, ठीक है, यानी 1000 मीटर, अगर 7000 मीटर की बात करें हम लोग तो इससे अबव 60 पीक्स हैं जो यहाँ पर पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं? इस कोहे कराकरम में। बहुत मतलब बड़ी है ये रेंज, और ये देखे ना वहां से स्टार्ट हो रही है पाकिस्तान से, फिर उसके बाद इंडिया के रीजन में जाके स्काई चिन में भी जा रही है, यानी चाइना का जो यहाँ पर इलाका है उसको हम स्काई चिन कहते हैं, अक्साई चिन, तो यहाँ पर भी जाती है, ठीक है। तो क्या होता है जी, ये इसकी हाईएस्ट पीक पाकिस्तान में है, यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पे इस जगह पर K2, ठीक है, ये आजाद कश्मीर के साथ एंटर होते हुए यहाँ पर पाकिस्तान में क्या है जी 8611 मीटर है इसकी पीक। तो आपने याद रखना है, ये साथ साथ माइंड में बिठाते जाया करें कि कितनी किसकी पीक है, ठीक है, क्योंकि ये नंबरिंग याद करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो अगर आप जब पढ़ रहे हैं उसी वक्त अपने दिमाग में बिठाएंगे तो नेक्स्ट टाइम रिवीजन करेंगे थोड़ा कम आपको जोर देना पड़ेगा, जरा अच्छे से हो जाएगा याद, ये भी होता है। तो नेक्स्ट चलते हैं अपनी नेक्स्ट रेंज की तरफ। ये नॉर्दर्न रेंज की फर्स्ट, यानी नॉर्दर्न रेंजेस जो है उसमें से फर्स्ट रेंज थी, हमने फर्स्ट रेंज की बात की। नेक्स्ट बात करते हैं हम हिमालय रेंजेस की। तो हिमालय रेंजेस की बात करें अगर हम, तो ये देखें, ये जो हिमालय रेंजेस हैं इसको हम लोग होम ऑफ स्नो भी कहते हैं। क्यों कहते हैं होम ऑफ स्नो? यानी कि यहाँ पर सारा साल बर्फ जमी रहती है इन रेंजेस के ऊपर, ठीक है, सारा साल बर्फ जमी रहती है। इसका फायदा हमें क्या होता है कि जो जैसे जैसे गर्मी आती है हमें पानी की कमी होती है, ठीक है, तो क्या होता है जी यहाँ से फिर सारा साल बहती है हिमालय रेंजेस में से स्नो पिघल के, तो वो फ्रेश वाटर की सूरत में यहाँ पे इंडस रिवर जो यहाँ पे बिल्कुल हमारे पंजाब और KPK से होता हुआ फिर यहाँ पर सिंध में जाकर और यहाँ पे गिर जाता है ओशन, यहाँ पे अरेबियन सी में। तो क्या होता है जी हमें वाटर प्रोवाइड होता है इससे, बिल्कुल फ्रेश वाटर, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम होम ऑफ स्नो भी कहा जाता है। दे कवर 24 किलोमीटर्स। अब देखें यहाँ पे किलोमीटर्स क्या लगा रहा है, यहाँ पे ये नहीं कि किलोमीटर इसकी हाइट की बात करें, मैं कह रही हूँ कि कवर यानी कि यहाँ से गिलगित बल्तिस्तान की बात करें हम लोग तो ये अफगानिस्तान के बॉर्डर से, ये भी यहाँ यहीं से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो ये क्या होता है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से स्टार्ट हो गई पाकिस्तान में, फिर पाकिस्तान से आई, देखिए ये कराकरम से भी लंबी है, ठीक है, अभी वो छोटी है ये थोड़ी बड़ी है, ठीक है। तो क्या है, ये यहाँ से स्टार्ट होती है, देन ये इनटू जम्मू एंड कश्मीर यानी इंडिया लद्दाख के इलाके में जाती है, फिर उसके बाद यहाँ से भी अस्काई चिन में जा रही है, देखें इसका थोड़ा पार्ट अस्काई चिन में भी है, फिर उसके बाद यहाँ पे भूटान में जाती है, नेपाल में भी जाती है। तो सोचिए कितनी इंपॉर्टेंट और कितनी लंबी है, तो इतने 100 किलोमीटर्स का ये फासला तय करती है यहाँ से यहाँ तक। तो ये किलोमीटर्स इसका फासला है, मीटर्स इसमें कितने आते हैं, 8126 मीटर्स की इसकी हाईएस्ट पीक है, जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, नागा पर्वत। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वाला एरिया, सही है। तो ये क्या है जी, नागा पर्वत है, 8126 मीटर है इसकी हाईएस्ट पीक, किसकी, हिमालय रेंज की। अगर हम कराकरम की बात करें तो आप रिमाइंड करें कराकरम की कितनी थी, 8611 थी, ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें अब हिमालय रेंज की, तो हिमालय रेंज की है जी 8126, ठीक है, दिमाग में आपने बिठा के रखना है। अब नेक्स्ट चलते हैं, इसके बाद आपकी हमारी कराकरम हो गई। नॉर्दर्न रेंजेस में हमारी दो रेंजेस होगी, एक कराकरम रेंजेस, सेकंड इज हिमालय रेंज, और उनकी पीक्स भी आपको याद है, फर्स्ट वाले की 8611 एंड सेकंड वाले की जो है वो हमारे पास 8126 मीटर है, ठीक है। वो मीटर्स आपने लगाना है, मीटर्स के अंदर इनकी रेंजेस को याद किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, थर्ड वाली जो हमारी रेंज है वो है जी हिंदुकुश रेंज, ठीक है। ये नॉर्दर्न एरिया में थर्ड वाली रेंज है, यानी ये नॉर्दर्न एरिया में ही है ना, ये देख रहे हैं आप, ये नॉर्दर्न यानी ऊपर वाली साइड पर नॉर्थ फोर्थ होता है, तो उसको इसलिए हम लोग कहते हैं जरा ये नॉर्दर्न एरियाज हैं। तो इन नॉर्दर्न एरिया में थर्ड रेंज की बात करें तो ये थर्ड रेंज है जी हिंदुकुश। हिंदू नहीं है, हिंदकश होता है, लेकिन जल्दी जल्दी में अगर देखा जाए तो हिंदुकश भी कुछ लोग बोलते हैं, एज वेल दोनों चलते हैं, प्रोनाउंसिएशन जैसी चला लें आप। तो क्या है जी, जो ये है, ये क्या करती है, जो यहाँ पर अफगानिस्तान की ये जो वैली है यहाँ पर आपको मौजूद है, देख रहे हैं ना, बॉर्डर पार है, यानी कि यहाँ पर अफगानिस्तान है। तो अफगानिस्तान की जो यहाँ पर वैली है, खिजर वैली, खिजर यासीन वैली, तो यहाँ से ये स्टार्ट हो रही है, देन इट ट्रेवल, फिर ये पार करती है बॉर्डर को, फिर उसके बाद क्या होता है, हाईएस्ट इसकी पीक आ जाती है यहाँ पे बॉर्डर के पास ही आती है, हमारे पाकिस्तान के अंदर आके इसकी हाईएस्ट पीक, एंड देन आगे क्या होता है, यहाँ पर चली जाती है। फिर और इसकी चित्राल में यहाँ पर तिचमीर के नाम से
एक हाईएस्ट पीक है, उसकी हाईएस्ट पीक की मीटर्स में लंबाई देखें, अगर हम मीटर्स में देखें इसकी लेंथ कितनी है, तो वो कितनी है जी 7690 किलोमीटर है, लोकेटेड इन चित्राल। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपने याद करके रखना है। तो हमारी नॉर्दर्न में कितनी हुई थी, 3 थी। 3 में से पहली कौन सी थी, कराकोरम, सेकंड वाली कौन सी थी, सेकंड वाली थी हिमालय, एंड थर्ड वाली हिंदुकुश। तो ये नॉर्दर्न हमारी कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि केपीके में कितनी रेंजेस हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट हमारा पहला पार्ट होता है, सेकंड में हमारे पास केपीके की रेंजेस आती हैं, तो वो देखते हैं कितनी है। तो केपीके में बज़ाहिर आपको मैप में नजर नहीं आएगी, आई विल ड्रॉ इट। तो क्या है जी, जो केपीके में एक रेंज है बहुत पॉपुलर है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ, जिसको हम कहते हैं कोहे सफेद, ठीक है। व्हाइट माउंटेन भी कहते हैं, इंग्लिश में बोलो तो व्हाइट माउंटेन, अगर आप उर्दू में बोल रहे हैं तो कोहे सफेद, ठीक है, अपना अपना नाम है, सही है। तो यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि ये भी मतलब इसके ऊपर भी स्नो होती है, एंड ये जरा नजर आने में भी व्हाइट कलर की लगती है, तो इस वजह से इसको क्या कहते हैं, हम इसको कोहे सफेद का नाम देते हैं, तो व्हाइट माउंटेन भी कहते हैं। तो यहाँ पर करके आप देखें, यहाँ पर यूं ये पाकिस्तान में एंटर होती है, यहाँ पर करके कोहे सफेद है, सही है। तो इट्स आल्सो कॉल्ड व्हाइट माउंटेन। और क्या होता है जी, इट रन्स अलोंग द अफगानिस्तान बॉर्डर, यानी कि ये अफगानिस्तान के बॉर्डर के साथ से चलती हुई पाकिस्तान के अंदर आती है। इट्स हाईएस्ट पीक इज 47161 किलोमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पर थी, तो इसकी क्या है जी, ये देखें यहाँ पे मैप में नहीं शो की, लेकिन मैंने इसको एंटर किया क्योंकि इंपॉर्टेंट है, केपीके के अंदर है और इसको आपको याद होना चाहिए। तो इसकी हाईएस्ट पीक कितनी है, 47161 किलोमीटर सॉरी मीटर्स में है इसकी, और इसका हाईएस्ट जो हम वैसे इसकी ये इसकी पीक है, ठीक है, इसकी हाईएस्ट पीक है, लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है इसकी पीक वो कितनी है, 4755 मीटर। गॉट इट। पाकिस्तान के अंदर जो हाईएस्ट पीक है उसकी कितनी है, ये आपने मेन चीज कौन सी याद करनी है कि पाकिस्तान के अंदर कितनी है, तो उसका जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम क्या है, सिकराम, ठीक है, आपने याद रखना है। तो हमारी केपीके के अंदर एक ही थी। जो हमारी नॉर्दर्न रेंजेस की बात करें तो उसमें 3 थी, इसके अंदर एक है, बाकी भी हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा छोटी है, यानी हम उसको उतना हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है, या ना ही वो इतनी ज्यादा मतलब आप याद करें तो वो जरूर पेपर में आएंगी या आपको इंटरव्यू में पूछा जाएगा। मेन जो मतलब बड़ी होती है और जिनका चांसेस होता है कि वो आ सकती है, इंपॉर्टेंट होती है, तो उनके बारे में डिस्कशन होती है, ठीक है। तो क्या होता है जी, ये हमारे पास केपीके भी होगी, केपीके की भी होगी और नॉर्दर्न भी होगी। नेक्स्ट हम बलूचिस्तान के बारे में बात करें कि बलूचिस्तान में कितनी रेंजेस हैं। ये देख लें, आप मैप के अंदर ही देख लें कितनी ज्यादा रेंजेस आपको नजर आ रही है, ठीक है। तो उसमें छोटी छोटी रेंजेस भी हैं, ठीक है। ये बहुत ज्यादा पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे ज्यादातर पहाड़ों ने कवर किया हुआ है सारा इलाका। तो इसमें देखते हैं क्या आता है जी। जो बलूचिस्तान में क्या होता है जी, बलूचिस्तान की रेंजेस की बात करें तो सबसे पहले हम कहते हैं कोहे सुलेमानी। अब केपीके में हमने क्या पढ़ा था जी, यहाँ पर कोहे सुलेमानी नहीं पढ़ी थी हमने, यहाँ पे पढ़ी थी कोहे सफेद, ठीक है। अब ये ना कंफ्यूज हो जाइएगा कि ये कोहे सुलेमानी और कोहे सफेद एक या नहीं, वो सुलेमान है, सुलेमान यहाँ पर जो है, और ये क्या थी, कोहे सफेद थी, व्हाइट माउंटेन और सुलेमान, तख्ते सुलेमान से आपने अलग अलग याद रखना है, ठीक है, नाम मिक्स नहीं करने। तो क्या होता है जी, कोहे सुलेमान रेंज की बात करें हम तो लोकेटेड इन नॉर्दर्न बलूचिस्तान। देखो ये बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान की बात करें तो ये तो नॉर्थ में ही हुआ ना फिर, यानी कि बलूचिस्तान का ये साउथ है, ये सिर्फ सूबे की बात कर रहे हैं, प्रोविंस की बात हो रही है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। तो ये नॉर्दर्न यानी कि बहुत हाईएस्ट पीक इसकी क्या है, ये नॉर्दर्न में है, तो इसकी हाईएस्ट पीक अगर देखें तो तख्ते सुलेमानी, ठीक है। तो नाम रेंज के बिल्कुल मैच कर रहा है। तो इसकी हाईएस्ट पीक कितनी है, 3487 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सेंट्रल बरूही रेंजेस। ये देखें यहाँ पर आपको नजर आ रही है ये वाली, ये बलूचिस्तान के अंदर प्रेजेंट है, और इसकी हाईएस्ट पीक कितनी है जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं 3578 मीटर। तो आगे इसकी और छोटी छोटी रेंजेस हैं, उसके बारे में बात करते हैं। ये जी चागी हिल्स की बात करते हैं हम। चागी हिल्स का आपने नाम सुना होगा, काफी पॉपुलर है, और क्योंकि चागी डिस्ट्रिक्ट भी है यहाँ पर, तो यहाँ पे सारा चागी डिस्ट्रिक्ट है, तो इस वजह से यहाँ पे क्या होता है जी, ये उन्होंने जरा इसका नाम हाईलाइट किया है, चागी हिल्स उसी नाम पे रख दी है। इट लोकेटेड इन चागी डिस्ट्रिक्ट, देयर आर वेल नाउन हिल इन पाकिस्तान, ठीक है, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट से मैच करता है, दैट्स वाई इसको लोग जानते हैं, ठीक है। मकरान रेंज की बात करते हैं जी।
इसकी हाईएस्ट पीक्स नहीं बताई गई, क्योंकि ये छोटी छोटी है, इनके पास मेन जो बड़ी थी हाईएस्ट मोस्ट हाईएस्ट पीक्स वाली वो हमने बता दी है। बाकी जो है ये बस हिल्स हैं, प्रेजेंट है, इतना काफी जानना काफी है। ठीक है, मकरान रेंज की बात करेंगे तो ये यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पे देखिए यहाँ पर सेंट्रल मकरान रेंजेस यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है, उसके बाद हम रश्को हिल्स की बात करें तो यहाँ पर मौजूद है, यानी ये आगे पीछे सारी रेंजेस मौजूद हैं। और उसके बाद क्या आता है, टोबा काकर रेंज, तो ये भी यहाँ पर प्रेजेंट है, यू कैन सी इन साउथ ऑफ शूट ऑफ हिंदू कश इन बलोचिस्तान। तो यहाँ पर मुझे लगता है ये इन्होंने शो नहीं की, जिस तरह कोई सफेद में नहीं की। ठीक है, तो ये यहाँ पर भी मौजूद है, यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके दे देती हूँ, यहाँ पर करके। तो ये टोबा काकर रेंज इज साउथ ऑफ शूट ऑफ हिंदुकश रेंज, यानी कि आप देखें यहाँ पर करके ये रेंज मौजूद है। ठीक है, तो ये क्या है, टोबा काकर रेंज इसको हम कहते हैं। सही है, रिमाइंड इट। तो ये हमारे बलोचिस्तान की रेंजेस थी। पहले हमने क्या पढ़ा, कितनी रेंजेस थी, उसकी 3 थी, इसकी 1 थी। उसकी कितनी थी, हमने जो मेन रेंजेस पढ़ी, एक थी इसकी तख्ते सुलेमान, सॉरी कोहे सुलेमान, ये एक थी। सेकंड वाली हम देखते हैं तो यहाँ पे हमने जरगाम रेंज, ये भी एंटर होती है इसमें, और 2 3 4 5 एंड 6 7, मतलब आप तकरीबन 7 तकरीबन बन जाती है, 8 भी बन जाती है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने लगाई नहीं है। 7 8 1 2 3 4 एंड 5 6 मोस्टली ये देखी जाती हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे सिंध की। तो सिंध में कौन सी है, सिंध रेंजेस की बात करें तो सिंध में मोस्टली एक ही रेंज है, क्योंकि बाकी आपको पता ही है कि ये जो सारा इलाका है यहाँ पर आप देख सकते हैं, सॉरी यहाँ हाईलाइटेड। तो ये क्या है जी, यहाँ पर ये सहराई इलाका है, थर्ड टाइप। तो यहाँ पर रेंजेस तो जाहिर नहीं हो सकती। तो यहाँ पे क्या होता है जी, ये बॉर्डर है, जो बॉर्डर नहीं कह सकते हम इसको, सरहद कह सकते हैं, कि जो आर पार है बलूचिस्तान और सिंध के दरमियान। तो ये क्या होता है, यहाँ पर सेंटर के अंदर एक मौजूद है पहाड़, हिल कह सकते हैं आप उसको, रेंज कह सकते हैं, उसको कहते हैं किथार रेंज। इसकी भी एक पीक है। ठीक है, वो कितनी है, 7056 यानी 7056 फीट है। फीट मीटर्स में नहीं है, अब ये आपने याद रखना है, ये फीट्स में है, क्योंकि इनकी भी फीट्स में आ रही थी, अब उसके बाद मीटर्स में नहीं आ रही थी, इसलिए हम लोग ने डिस्कस नहीं की उनके फीट्स के अंदर। हाईएस्ट की चीज हमने याद रखनी है। तो क्या है जी, यहाँ पे देखें आप 7056 फीट है यहाँ पर, ये इसकी रेंज है। तो यहाँ पे हमें एक रेंज मिलती है किथार रेंज, आपने ये याद कर लेनी है। एक हमने केपीके में पढ़ी और एक सिंध में पढ़ी। ठीक है, बाकी इसमें सबसे ज्यादा बलूचिस्तान में पाई जाती हैं। और हमने मेन जो हमारा वाटर का सोर्सेस बनती हैं वो ये हिमालय, कराक्रम एंड हिंदुकश रेंज है। तो इसको भी आपने जरा रिमाइंड में बार बार इसलिए करवाती हूँ कि आप बार बार जब सुनेंगे तो आपके माइंड में वो चीज बैठ जाए, आपको नेक्स्ट टाइम रिवीजन करने में आसानी हो जी। तो यहाँ पर हमारी रेंजेस एंड होती हैं, बहुत आसान है। अगर आप मैप के साथ बार बार इसको देख कर याद करेंगे तो बड़ी आसानी से आपको याद हो जाएगा। कुछ चंद ऐसी हैं जिनकी आपको ये याद करनी पड़ेगी रेंजेस, और बाकी की आपको याद नहीं करनी पड़ेंगी, आसान है। ठीक है, तो केवड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी आपने याद रख लेंगे। 1522 इसकी मीटर्स रेंज की लंबाई है। ठीक है, यानी मीटर इसकी हाइट है, तो आपने इसको याद कर लेना है। तो हमारा आज का लेक्चर एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फी अमानिल्लाह।